तो हम शुरू करते हैं अपने मिक्स इलस्ट्रेशन के अगले पार्ट के साथ। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सवाल, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा प्रचलित सवाल है। तो द क्वेश्चन सेज फाइंड द रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आई की पावर माइनस आई। तो वीडियो को पोस्ट करो और इस सवाल को ट्राई दो। नाउ आई विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो देखो, अगर रियल पार्ट निकालना है तो z के बराबर है, ये मैंने मान लिया, पर मुझे x प्लस आई वाई की फॉर्म में चाहिए। अब मैं करूँ क्या, क्योंकि पावर में माइनस आई और इस तरह का एक्सप्रेशन मैंने पहली बार देखा है। तो कुछ मत करो यार, आप पहले सिंपली लॉग ले लो। तो जब आप लॉग लेगो तो आपका बनेगा लॉग z इज इक्वल्स टू माइनस आई, हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर हमारा बच जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस आई। ठीक है, अभी भी हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ है, पर हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तो अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, हम इसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम ई की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। ई की पावर में कन्वर्ट करने के बाद आप जानते हो यार, लॉग के अंदर ई, कमाल हो जाएगा। और ध्यान रखना, इस लॉग का बेस हमने ई लिया है ऑब्वियसली। सो दिस विल बी रूट टू कॉस पाई बाई फोर माइनस आई साइन पाई बाई फोर, जो कि हो जाएगा हमारा माइनस आई लॉग रूट टू ई की पावर माइनस आई पाई बाई फोर। तो ये फॉर्म आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इस तरह के सवाल हम पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। एनीवे, तो ये हमारा लॉग जेड के बराबर है, तो यहाँ पे लॉग जेड भी लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना हमें, पहले तो मल्टीप्लाई में दो चीज़ें दे रखी हैं, इन लोगों को ब्रेक कर लेते हैं। सो दिस विल बी माइनस आई मल्टीप्लाई लॉग रूट टू प्लस लॉग ई की पावर माइनस आई पाई बाई फोर। अब ये जो हमारा रूट टू दे रखा है, इसमें हम टू बाहर ले आते हैं। सो दिस विल बी आई 1/2 लॉग टू बेस ई। ठीक है, अब इसमें हम क्या है, माइनस आई पाई बाई फोर बाहर ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ आई पाई बाई फोर लॉग ई बेस ई, हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से बन जाएगा। अब हम आई को अंदर जब भेजेंगे तो हमारा बनेगा पाई बाय फोर। ठीक है, आई इंटू आई माइनस वन होता है, माइनस वन से माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, माइनस आई बाय टू लॉग टू बेस ई। ठीक है, क्योंकि हमारा लॉग जेड के बराबर दे रखा था, तो बेस ई है, तो ई को उधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जेड इजकल्स टू ई की पावर पाई बाय फोर, और साथ में हमारा मल्टीप्लाई में आएगा ई की पावर माइनस आई बाय टू लॉग टू बेस ई। और इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई की पावर पाई बाय फोर। ठीक है, और ई की पावर आई को हम बाहर रहने देते हैं, और जो 1/2 है इसको अंदर भेज देते हैं, -1/2 को। या फिर अगर आप बाहर भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। सो दिस विल बी माइनस ऑफ लॉग टू बेस ई अपॉन ई, और ये ऑब्वियसली माइनस का। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देख पाओ तो ये आपका दे रखा है ई की पावर आई और साथ में एक थीटा, जो कि होता है हमारा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के। और साइन थीटा के साथ हमारा आई बैठा है, तो हम कॉस थीटा वाला टर्म ही लेंगे, जो कि हमारा रियल पार्ट होगा। तो हमारा रियल पार्ट हो जाएगा ई की पावर फोर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ दिस थीटा जो हमें दे रखा है, तो माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो हम सीधे से लिख लेंगे कॉस ऑफ लॉग टू बेस ई डिवाइडेड बाई टू। तो ये हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ऑब्वियस सवाल था, कुछ छोटे मोटे मैनिपुलेशन करने थे, बस आप इस तरह की चीज़ों फैमिली नहीं होते तो आप नहीं कर पाते हो। तो जिस इसका नहीं हुआ स्पेसिफिकली सवाल के लिए मैं बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो मैं इस तरह की और चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ इसके आसपास की। और वैसे आपकी काफ़ी प्रचलित बुक का सवाल है, तो हो सकता है काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट भी किया हो। अगला सवाल हम लेने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम्स का। तो सवाल हमारा कुछ इस तरह का है, आपको इस समेशन की वैल्यू निकालनी है, समेशन आई इक्वल टू 0 से लेकर n प्लस आर सी आर, आपको इसको छोटे से छोटे में रिजॉल्व करना है। तो वीडियो को पोस्ट करो और इस सवाल को ट्राई करो। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आपने पुरानी सारी वीडियोस ढंग से नहीं देखी, क्योंकि इस तरह के सेम कंसेप्ट वाले सवाल मैं काफ़ी करा चुका हूँ। तो वीडियो को पोस्ट करें, सवाल को ट्राई करें। नाउ आई स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो काफ़ी आसान सोल्यूशन है सवाल का। तो सबसे पहले सीरीज को एक्सपैंड करके लिख लेते हैं। तो इस तरह से चलेगी n c0 n+1 c1 n+2 c2 से लेके हमारी जाएगी n+n तक। तो मेरी एक बड़ी ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी होती है कि NCR मेरा बराबर होता है NCn-R के। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। काफ़ी रोमांचक चीज़ जानने को मिलेगी हमें, तो करते हैं इसका कन्वर्जन। तो पहला वाला टर्म तो हमारा NCn हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म हो जाएगा हमारा n+1 CN, तीसरा वाला टर्म हो जाएगा हमारा n+2 CN। तो सब में n बनता जा रहा है, आप देख पा रहे हो क्लियरली। आखिरी वाला हमारा 2NCn ही रहेगा। ठीक है, तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि जो पहला वाला टर्म है ये मेरा 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर n का कोफिशिएंट है। जो मेरा दूसरा वाला टर्म है ये 1 प्लस एक्स की पावर n+1 में n x की पावर n का कोफिशिएंट है। ये मेरा 1 प्लस एक्स की पावर n+2 में x की पावर n का कोफिशिएंट है। सिमिलरली ऐसे सारे होते जाएंगे, और आखिरी वाला हमारा आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n में x की पावर n का कोफिशिएंट। तो ये सारे x की पावर n के कोफिशिएंट हैं इन सीरीज में। तो इन सीरीज को जब मैं ऐड कर दूंगा तो जो मेरा x की पावर n का अल्टीमेट क्वेश्चन निकल के आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो सीरीज को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये बन रही है एक जीपी। तो हमें सिंपली 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस 1 से लेके 1 प्लस एक्स की पावर 2n तक ऐड करना है जीपी का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो कर लेते हैं a
इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेंगे इसे, 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन, दैट इज ए इंटू आर की पावर एन, क्योंकि हमारे यहाँ पर एन प्लस वन टर्म्स होंगे तो माइनस वन भी कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। तो बड़ा ही आसान हो चुका है सवाल। सो दिस विल बी 1 प्लस एक्स की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स। इसमें आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है। तो सिंपली हम करने की कोशिश करते हैं, इस मल्टीप्लाई को खोलने की मेरा कहने का मतलब। तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस वन माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो आपको न्यूमरेटर में निकालना है 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस वन का कोफिशिएंट, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में x ऑलरेडी बैठा है, तो x की पावर n प्लस वन हमारा x की पावर n रह जाएगा जब वो x की पावर 1 से टकराएगा। तो अगर आप बात करते हो सिर्फ इतने पार्ट की, ठीक है, तो इतने पार्ट में आप x की पावर n का कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऊपर x की पावर n ही मैक्सिमम है वेरिएबल और नीचे एक x बैठा है। तो पॉसिबल हमारा सिर्फ इसी टर्म में होगा, ठीक है। तो इसको हम अखाड़े में ले लेते हैं। सो इट विल बी 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय x। तो हमको सिर्फ न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस वन में x और n का कोफिशिएंट निकालना है, जो कि हमारा होता है 2n प्लस वन cn, विच इज आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो हम ले लेते हैं एक मैट्रिसेस का सवाल। तो आई पी पी स्क्वायर ये सारे हमारे मैट्रिसेस हैं और ये इस तरह से ऐड हो रहे हैं, आई प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब से लेके पी की पावर n तक जा रहा है, और ये हमारा नल मैट्रिक्स के बराबर दे रखा है। आपसे सिंपली पी इनवर्स की वैल्यू पूछिए आसान भाषा में। तो वीडियो को पोस्ट करो और इस सवाल को ट्राई करो, ये बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, आपसे हो जाना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब मैं शुरू करता हूँ इस सवाल के सोल्यूशन के साथ। तो देखो सिंपल है, पी इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले पी इनवर्स का अगर हम मल्टीप्लाई दे देंगे तो एक पी इनवर्स तो हमारा अकेला छूट जाएगा यहाँ पर, और नल मैट्रिक्स इंटू पी इनवर्स हमारा नल मैट्रिक्स ही होगा। तो कर देते हैं। तो दिस विल बी पी इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारा पी इनवर्स इंटू पी, ये आई के बराबर होता है हम जानते हैं। ये हमारा हो जाएगा पी इनवर्स इंटू पी स्क्वायर, इसी तरह से हमारा चलता रहेगा। एंड में आएगा हमारा पी इनवर्स इंटू पी की पावर एन इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स ही रहेगा उस साइड, क्योंकि पी इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, फिर से बोल रहा हूँ, नल मैट्रिक्स के बराबर होता है। सो दिस विल बी पी इनवर्स, और ये हमारी एक नई सीरीज शुरू हो जाएगी, आई प्लस पी इनवर्स, सॉरी पी इनवर्स नहीं, पी आएगा इधर, और अगला वाला टर्म हमारा जाएगा पी स्क्वायर, इसी तरह से हमारा चलता रहेगा, और आखिरी वाला टर्म हमारा जाएगा पी की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब इस सीरीज की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, पहली बात तो ये हमारा नल मैट्रिक्स के बराबर है। इस सीरीज की वैल्यू आप अपनी इनिशियल सीरीज से निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें देखो बस पी की पावर एन नहीं है, तो ये पूरी सीरीज हमारी माइनस पी की पावर एन के बराबर है। ये मुझे क्वेश्चन 1 से मिला, जो कि मेरा क्वेश्चन खुद था, ठीक है। सो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा अपना आंसर, दैट इज पी इनवर्स इज इक्वल्स टू पी की पावर एन। तो ये सवाल तो मेरे ख्याल से 100% लोगों का हो गया होगा, जिसका नहीं हो अगली बार से नहीं होना चाहिए आपका ये गलत। तो रैंडमली इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम मैट्रिसेस का सवाल कर रहे थे, तो ये मेरे दिमाग में आ गया, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। देखो कुछ हमारे टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ये 4 हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है मैट्रिसेस में, जो कि बना रखी हैं चीज़ों को कन्वीनियंट बनाने के लिए। काफ़ी लोगों को यार ये याद नहीं होती, तो मैंने जो अगला सवाल चुना था आपको बताने के लिए, वो सवाल इस पर ही बेस्ड था। पर मैंने सोचा कि सवाल की जगह अगर मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें होती क्या हैं, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि मैं कुछ वीडियोस में सवाल के थ्रू भी बता चुका हूँ। तो यार जिस बंदे को याद नहीं है, पहली बात तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है एक्चुअली में किसी को पूरी तरह से याद नहीं है, किसको कन्फ्यूज़न है कि ये हो सकता है, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ें होती हैं। जिनको याद नहीं होती वो पेपर में अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं और आसान सवाल छोड़ देते हैं। देखो याद करने वाला सवाल मैथ्स में आ रहा है, मतलब ये बोनस है, और बोनस को हमें नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताने वाला हूँ। जिस बंदे को आती हैं वो रिवाइज करे, और जिस बंदे को नहीं आती हैं वो कभी जिंदगी में ना भूले आज के बाद। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमारा ए ट्रांसपोज आई के बराबर होता है, आइडेम्पोटेंट में हमारा ए स्क्वायर ए के बराबर होता है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में हमारा ए स्क्वायर आई के बराबर होता है, और निलपोटेंट में हमारा ए की पावर एम 0 होता है, और एम हमारा ऑब्वियसली एक इंटीजर होता है। तो ये इस तरह से कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू एम के लिए हमारा ए की पावर एम हो रहा है 0, और फिर तो ए की पावर एम प्लस वन एम प्लस टू सब 0 ही होते चले जाएंगे। तो एम जो है मिनिमम नंबर है वो, जिसके लिए ए की पावर एम हमारा 0 हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि आई वाले जो सिमिलर चीज़ शो कर रहे हैं। आइडेम्पोटेंट में ए स्क्वायर बराबर ए और इनवॉलेंट्री में ए स्क्वायर बराबर आई है, थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है। आई वाले सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ऑर्थोगोनल तो मत भूले यार, क्योंकि ऑर्थोगोनल हम एओडी में ही पढ़ते हैं, कर्व्स होते हैं। तो ए ट्रांसपोज हमारा आई है इसमें, और 2 कर्व्स हमारे ऑर्थोगोनल तब होते हैं जब वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी उनके टेंजेंट उस पॉइंट पे 90 डिग्री होते हैं। तो देखने में सेम सा नहीं लग रहा, उधर होता है m1 m2 -1, और यहाँ पर ए ट्रांसपोज बराबर आई। एनीवे, तो निलपोटेंट
निलपोटेंट मतलब निल, निल मतलब कुछ नहीं, जीरो, यानी ए की पावर m बराबर जीरो। तो खेल खत्म। इस तरह से आप निमोनिक्स बना के भी याद कर सकते हो चीज़ों को। तो इस पे बेस्ड आपको काफ़ी सारे सवाल मिल सकते हैं। अब देखो सवाल इस तरह के मिलेंगे, मैट्रिक्स दे देगा कि शो करो कि एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं, या फिर कोई मैट्रिक्स दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा है इन चारों में से। तो ऐसा सवाल देना पॉइंटलेस अगर आपको पता ही ना हो। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है, और सवाल आपको इससे रिलेटेड पुरानी वीडियोज़ में मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर मिक्स इलस्ट्रेशन ऑफ टुडे। आखिरी में मैंने थ्योरी करा दी कवर, क्योंकि मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, और हमने 3 सवाल डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपसे सारे हो गए होंगे। सो दैट्स ऑल, गुड लक।